वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस किया विषय का फिर से स्वागत है। मेरे पास देखिए, इसमें हम बात क्या करने वाले हैं, रस छंद अलंकार। ठीक है, और आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप 12 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, 12 में पेपर देना चाहते हैं, 10 वाले भी इसको देख सकते हैं। अगर आप 12 में पेपर दे रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, वो कैसे हो सकती है, क्योंकि देखिए रस छंद अलंकार से यहाँ से आपको 10 नंबर क्लियर मिल जाएगा। जो चीज़ें हम यहाँ बताएंगे, बस आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले देखिए, आपके अगर और भी चीज़ आपको जाननी है, इंग्लिश मतलब हिंदी में और भी चीज़ आपको पढ़नी है, जो स्पेशल चीज़ें हैं, आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है चैनल का, हाई लेवल स्टडी के नाम से। ठीक है, वहाँ पे जा करके आपको वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो वहाँ पर मिलेगी गारंटी के साथ। पूरी तैयारी आपको वहाँ पर आज कराई जाएगी। ठीक है, आज और कल, और यही सब्जेक्ट नहीं, आपको पूरे सब्जेक्ट की तैयारी वहाँ पे कराई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, उस चैनल को जाना है, उस चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है, और देखिए आपको जो एसकेएम स्टडी क्लासेस वेबसाइट है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, और आपका जो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल है, उसको भी लिंक में दे दिया गया है। चलिए, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं रस छंद अलंकार। ठीक है, तो रस में देखिए, रस का पहले रस पढ़ेंगे, उसके बाद छंद पढ़ेंगे, तब अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है, रस अलंकार छंद ऐसे पढ़ेंगे। तो अर्थ एवं परिभाषा पहले इसके जानेंगे कि रस की परिभाषा क्या होती है। एक सिंपल तरीके से देखिए, रस का मतलब क्या होता है, रस का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है। रस का देखिए, आप लोग हम लिख कर इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको लास्ट टाइम में अगर देखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ पे रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। क्या होता है, आनंद होता है, आनंद है। ठीक है, तो देखिए अभी इसमें क्या होता है कि जिसे हमें पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अब रस में देखिए, आनंद का भी रस मिल सकता है, आपको दुख का भी रस मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों रस आनंद मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रस में इंपॉर्टेंट रस आपका कौन सा है, उसके बाद थोड़ा आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया श्रृंगार रस, 100% कन्फर्म है आपका आएगा, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट ही बताएंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट बताएंगे जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट। पहला है क्या हमारा, श्रृंगार रस। क्या है, श्रृंगार रस। ठीक, अब ये रस देखिए, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका रस का, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या होता है, अस्थाई भाव रति। रति में क्या होता है, प्रेम। क्या है, रति है। ठीक है, अब देखिए ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसे कि आपको यहाँ में क्या होता है कि एक प्रकार से प्रेम होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपको इसमें दो भेद आपको पाए जाएंगे, श्रृंगार रस में दो भेद पाए जाएंगे। पहला आपका पाएगा संयोग श्रृंगार, दूसरा क्या पाया जाएगा हमारा, अगर देखेंगे तो वियोग श्रृंगार। ठीक है, वियोग श्रृंगार। संयोग में क्या होता है कि जिसमें आपका दो चीज़ों का मिलन हो। ठीक है, जैसे दो चीज़ों का मिलन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। और जहाँ पर दो चीज़ों का अलग होना पाया जाता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। ये दो प्रकार का होता है। पहला क्या है हमारा, संयोग श्रृंगार। ठीक, संयोग श्रृंगार, और दूसरा हमारा क्या है, वियोग श्रृंगार। ठीक है, वियोग श्रृंगार। अगर हम इसके अस्थाई भाव की बात करें, ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे अस्थाई भाव की बात करें तो क्या हो जाएगा, रति। रति मीन्स क्या होता है, अब देखिए इसका थोड़ा हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का, इसका अगर अस्थाई भाव की बात करें, इसका अस्थाई भाव क्या होगा, इसका अस्थाई भाव का क्या होगा, रति होगी। ठीक है, और आलम्बन विभाव क्या होगा, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आलम्बन, आलम्बन विभाव। ठीक है, आलम्बन विभाव क्या होगा, नायक अथवा नायिका। क्या हो जाएगा, नायक अथवा नायिका। ठीक है, नायक अथवा नायिका। ठीक, और उसके बाद देखिए उद्दीपन विभाव क्या होगा, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाग होगा आलम्बन, आलम्बन का सौंदर्य, का सौंदर्य। ठीक, प्रकृति, प्रकृति चांदनी,
ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आगे क्या होगा हमारा अनुभाव। अनुभाव की बात करें, अनुभाव क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी, तो अनुभाव में आपका आएगा स्पर्श, क्या आएगा स्पर्श आएगा, आलिंगन आएगा, क्या आएगा आलिंगन आएगा, और क्या आएगा अवलोकन आएगा, क्या आएगा अवलोकन आएगा, ठीक है, अवलोकन आएगा, और कटाक्ष आएगा, क्या आएगा कटाक्ष आएगा, ठीक, इतनी चीज़ें आएंगी। अब देखिए इसमें संचारी भाव की बात करें, संचारी भाव में क्या क्या आएगा उसके बाद थोड़ा आपको बता देते हैं। तो संचारी भाव में क्या आएगा निर्वेद आएगा, निर्वेद के बाद आपका हर्ष आएगा, हर्ष, और क्या आएगी लज्जा आएगी, लज्जा आएगी, और जड़ता आएगी, ठीक है। तो देखिए आगे हम बात क्या करेंगे, अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए संचारी भाव क्या है, यहाँ पे देखिए आप लोग संचारी भाव क्या है, निर्वेद, हर्ष, लज्जा और जड़ता, क्या है जड़ता, और हमारी क्या है चपलता, क्या है चपलता, ठीक है, और क्या है आशा, ठीक, ये हमारी क्या है संचारी भाव निकल कर आते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद देखिए आगे हम बात करेंगे कौन सा रस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। जो सबसे ज़्यादा आता है आपके लिए, सबसे ज़्यादा आता है आपका हास्य रस, ठीक है। हास्य रस होता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना ये, ठीक है। क्या है हमारा हास्य रस, ठीक है। चलिए हास्य रस को पढ़ते हैं। क्या है हमारा हास्य रस, क्या है हास्य रस, ठीक। चलिए इसको पढ़ेंगे थोड़ा, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका परिभाषा पहले लिख लेते हैं। जब किसी वस्तु या अथवा व्यक्ति, क्या वस्तु अथवा व्यक्ति की, किसकी व्यक्ति की वेशभूषा, क्या वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि, ठीक है, इत्यादि में आई विकृति को देखकर सहज हंसी आ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर होता है हमारा हास्य रस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जहाँ पर देखिए, जहाँ पर जब किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर हमें क्या आ जाए हंसी आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है हास्य रस होता है, वेरी सिंपल, ठीक है, हास्य रस होता है या उसे हास्य रस कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण में आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उदाहरण भी आपको देना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और लिखना होता है, अगर इसका अस्थाई भाव लिखेंगे तो अस्थाई भाव इसका क्या होता है, अस्थाई भाव क्या होता है इसका, अस्थाई भाव क्या होता है हास होता है, ठीक। उद्दीपन की बात करेंगे, उद्दीपन क्या होगा इसका, उद्दीपन में आपका आएगा इसमें विकृति, ठीक है, विकृति वस्तु अथवा व्यक्ति, क्या अथवा व्यक्ति, ठीक है, ये आएगा आपका। अब देखिए आलंबन है, ये उद्दीपन नहीं आलंबन होगा, ठीक है, यहाँ पे आलंबन होगा। उसके बाद देखिए मेरे पेरेंट्स आपको कहीं जाना नहीं है, लास्ट तक जुड़े रहना है, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। उद्दीपन की अब बात करेंगे, किसकी उद्दीपन की बात करेंगे। उद्दीपन में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आलंबन, क्या आलंबन की अनोखी, क्या अनोखी आकृति, क्या आलंबन की अनोखी आकृति, ठीक है। चेष्टाएं, क्या हो जाएगा चेष्टाएं, बातचीत, ठीक, बातचीत इत्यादि, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है हमारा संचारी भाव अनुभाव, ठीक है, अनुभाव का देखिए क्या हो जाएगा। अनुभाव में देखिए हमारा क्या होगा आश्रय की मुस्कान, ठीक है, आश्रय की मुस्कान मतलब जहाँ पर हमें हंसी मिले, ठीक है, ये हो जाएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद कर लेना है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दूसरा नंबर क्या होता है, अगर आप ये दो पढ़ लेंगे तो आपको निश्चित ही मिल जाएगा। दूसरा क्या है वीर रस, ठीक, वीर रस जहाँ पर वीरता का भाव हो, ठीक है, अवीरता का भाव, उत्साह का भाव, वहाँ पे क्या होता है वीर रस होता है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। अब
आगे हम बात करेंगे अलंकार की, ठीक है। अलंकार में देखिए आपका कौन सा अलंकार इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं यहाँ पे। तो अलंकार में आपका कौन सा अलंकार इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण अलंकार आपका क्या होगा, यहाँ पर शब्दालंकार। शब्दालंकार में क्या कौन सा अलंकार होगा, शब्दालंकार आएगा आपका। शब्दालंकार में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। क्या होगा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसी में से मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो इसका देखिए आपको एग्जाम्पल थोड़ा बता देते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझा देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम दे दें कि जब यहाँ पे अगर एक ही वर्ड की, ठीक है, एक ही वर्ड की जब बार बार आवृत्ति होती है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम आपको बता दें, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जब हमारे पास जब समान वर्णों की आवृत्ति हो, क्या हो, जब समान वर्णों की क्या हो, वर्णों की आवृत्ति यानी कि बार बार आए, ठीक है, बार बार हो आए, ठीक है, आवृत्ति हो, वर्णों का जो आवृत्ति है बार बार प्रयोग किया गया हो, क्या, बार बार प्रयोग हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक। ये आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, सब सुबरन सुखकर सूजस न थोर, ठीक है, सूजस न थोर। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि स की वर्ण की आवृत्ति बहुत बार देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो समान वर्ण है बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसी में से फंस जाएगा, ठीक है। अगला देखिए हमारा अलंकार क्या होगा दूसरा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हीं में से आपको मिल जाएगा, यमक अलंकार। तो आप ये दो पढ़ लेंगे तो आपको अलंकार कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो चीज़ों मिल जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ पर क्या है कि यहाँ पर युग्म का क्या होता है, बार बार होता है, ठीक है। जैसे दो युग्म का जो होता है कि बहुत बार, यानी कि यमक अर्थ का अर्थ होता है युग्म अर्थात जोड़ा, इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आ गया एग्जाम्पल में क्या होता है कि यहाँ पे युग्म की बार बार होती है, शब्द की, यहाँ पे शब्द की होती है, ठीक है। वहाँ पर क्या वर्ण की हो रही थी, यहाँ पे शब्दों की बार बार होगी। जैसे एग्जाम्पल में आप कहें क्यों, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल ब्याल की चुराए चुराए लीनी बेनी, ठीक है, क्या होगा, लीनी बेनी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ से देखिए जैसे आपका बेनी ये दो बार आया है ना, तो ये आपका शब्द हो जाएगा, इसका दो बार यहाँ पे आवृत्ति हुई है। आप ये दो पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब छंद की बात कर लें, छंद में देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो छंद में देखिए कौन कौन से छंद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका जैसे आपका हो गया पहला छंद हमारा क्या हो जाएगा, चौपाई। चौपाई आपके हर साल आती है, क्या आती है, चौपाई आपकी हर साल आती है, ठीक है। तो चौपाई आपको याद कर लेना है। उसके बाद चौपाई के बाद दोहा, दोहा, ठीक है। तो आपको ये दो दो चीज़ याद कर लेनी, आपको इन्हीं में से फंस जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब देखिएगा चौपाई की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि 4 चरण होते हैं, कितने, 4 चरण होते हैं, ठीक। अब देखिए पहले यानी कि इसमें क्या होता है, सममात्रिक छंद प्रत्येक चरण में 16 होती हैं, क्या होती हैं, प्रत्येक चरण में इसमें क्या होता है 16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में क्या होता है 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। अब दोहा की बात करते हैं। दोहा में क्या होता है कि अर्धमात्रिक छंद होता है। इसमें क्या होता है कि प्रथम और तीसरे में, किसमें, प्रथम और तीसरे में क्या होता है कि हमारी 13 मात्राएं होती हैं, कितनी कितनी, 13 होती हैं। और दूसरे और चौथे में, ठीक है, दूसरे और चौथे में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं हमारी, चौथे में आपके होते हैं 11 मात्राएं, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको दोहा जितनी हमने बताई यहाँ पे, दोहा छंद में कौन का, चौपाई और दोहा। अलंकार हमने आपको शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार बताया, एमक अलंकार बताया, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो हो सकती है स्टूडेंट्स। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।